सभी अतिथियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने का कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम to this absolutely wonderful and beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Hariom Sharma with you today and I have the pleasure being your host with this day. साथियों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम सब एक ऐसे पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जो बहुत ही खुशनसीब लोगों को प्राप्त होता है। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम सब इस विद्यालय प्रांगण में हमारे विद्यालय परिवार के प्राचार्य परम आदरणीय श्री एमएल सिंगल जी के 34 वर्ष 8 माह और 23 दिवस के गौरवमयी शासकीय सेवा पूर्ण होने पर उन्हें भावभीनी विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस सेवा निवृत्ति के कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बनाएंगे और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम की सुखद स्मृतियां चिरकाल तक हमारे मानस पटल पर बनी रहेंगी। सभी का हृदय से वंदन, अभिनंदन, स्वागत। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री एमएल सिंगल साहब उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज के हमारे मंच पर आए और हमारे मंच को सुशोभित करें। साथ ही मैं उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता सिंगल साहब को उनको भी आमंत्रित करूंगा। दोनों आए, जोरदार करते ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री पीके माथुर साहब से भी विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और हमारे मंच की शोभा को बढ़ाएं। आदरणीय पीके माथुर साहब अब करें। हमारे आज के कार्यक्रम में श्री राहुल शर्मा जी डीपीसी साहब को थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तब तक हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय सर से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। आदरणीय सिंगल सर और पीके माथुर सर, आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा। विद्या की देवी हो तुम, हम विद्या से प्यार करते हैं। हो हाथ जिनके सर पर आपका, वह हर मुश्किल पार करते हैं। सोचने को मां शब्द दिए, समझने को ज्ञानमती, लिखने को लेखनी दी, जीने को स्वच्छ वृत्ति, सदकर्म आवृत्ति दी उत्कृष्ट जीवन पद्धति। नमन सत बार नमन, सर्व प्रदायिनी मां सरस्वती, सर्व प्रदायिनी मां सरस्वती। सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। श्री डीपीसी साहब राहुल शर्मा जी उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच हमारे जिले के एपीसी महोदय श्री महेंद्र कुमार जी जैन साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कि जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब भी हमने किया निवेदन, आप सहज आ जाते हैं, आप सहज आ जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभी का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं मंच पर आदरणीय हमारे बीच उपस्थित
बबुल रानी जी त्रिपाठी, उनको भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। मां सरस्वती के वंदन के बाद अब इस कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं शासकीय कन्या हाई स्कूल के समस्त स्टाफ से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ML सिंघल साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। समस्त मैं श्रीमती साधना जैन और संगीता जैन मैडम को भी आमंत्रित करूंगा, वो भी आए। और एकीकृत शासकीय कन्या हाई स्कूल महिला स्टाफ, मैं हमारे आदरणीय सत्येंद्र सर से भी आग्रह करूंगा कि वो हमारे PK माथुर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तो अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे विद्यालय की मैं छात्राओं को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और सभी अतिथियों के लिए अपना एक स्वागत गीत यहां हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय दिनेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक अशोकनगर के हमारे आदरणीय श्री दिनेश गुप्ता जी, उनसे आग्रह कर रहा हूं। तो 94 को आप स्थानांतरण के तो बात को पूरी करता हूं कि आप जो है सिंह राशि के जातक होते हैं और स्वागत के लिए इस हॉल में एक ऐसा शख्स जिसने एक कुशल व्यक्तित्व से और अपने व्यवहार से जो एक छवि बनाई है जिले में नहीं समूचे मध्य प्रदेश में, ऐसे युवा साथी श्री शिवकुमार शर्मा जी कृपया आए। सिंह जी यादव, उनसे भी आग्रह, वो भी सर को माल्यार्पण। और चूंकि सर का कार्यकाल इतना गौरवमयी रहा है कि उसकी व्याख्या कर पाना शायद संभव नहीं है, किंतु संक्षिप्त में सर ने उनका कार्यकाल समझाया। उसी कार्यकाल में 4 बातें मैं अपनी और जोड़ना चाहूंगा कि जब सर जिला शाजापुर सुंदरसी में जब सर की पोस्टिंग हुई थी, उसके बाद सर की इस जिले में प्रथम नियुक्ति शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाडरा में हुई थी। उस वक्त हमारे विद्यालय में श्री MP साटे साहब प्राचार्य पद पर यहाँ पर थे और उनके विषय में पूरे राज्य में उनको जाना जाता था, जिन्हें 10 भाषाओं में निपुणता थी और 10 भाषाएं बड़ी प्रवीणता के साथ वो बोल भी पाते थे। हमारे MP साटे साहब जब उस वक्त प्राचार्य थे और सिंघल साहब का यहाँ पोस्टिंग हुई, तो सर को जीव विज्ञान विषय पढ़ाने हेतु यहाँ उनका ट्रांसफर हुआ था, किंतु सर की कार्यकुशलता को देखते हुए न केवल जीव विज्ञान बल्कि सर को केमिस्ट्री भी पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मात्र 5 से 6 महीने में सर ने बच्चों को इस तरीके से और इस लगन से सिखाया कि कक्षा 12 का परिणाम 100% रहा। इसके उपरांत एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जिले
कि अशोकनगर में सर ने जो प्रथम स्थान चुना था वो शाडोरा था, और आज जब ये कार्यकाल पूरा हो रहा है तब भी प्रमोशन लेकर के सर ने शाडोरा को ही चुना है। तो जहां से ये पल शुरू हुआ था वहीं पर उस कार्यकाल को विराम देना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर का ये कार्यकाल शुरू हुआ था और कन्या हाई स्कूल में समाप्त होना, ये बालक बालिका की समानता को भी दर्शाता है। तो सर के लिए जोरदार अभिनंदन, तालियां। सर ने बीआरसी पद पर रहते हुए भी, जब मुंगावली में सर उस समय थे, तो मात्र 2 माह के कार्यकाल में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत 142 भवनों का निर्माण कार्य कराया। और इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर उस समय डॉक्टर गीता मिश्रा, जो तत्कालीन उस समय कलेक्टर महोदया थी, उन्होंने सर से प्रसन्न होकर के और सर को तत्काल प्रभाव से बीआरसीसी अशोकनगर के पद पर सुशोभित किया था। और अशोकनगर में भी सर ने अपने कार्यकाल में 450 से अधिक भवनों का निर्माण कार्य कराया। आप जिस पद पर भी रहे, आपकी कार्य कुशलता से सबका मन आपने मोह लिया, सबका हृदय जीत लिया। ऐसे कुशल वक्ता भी रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में मुझे भी 1 साल अतिथि शिक्षक में पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था सन 2012-13 में, जब यहाँ सर विद्यालय प्राचार्य का प्रभार लेकर के जब हमारे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर का पदार्पण हुआ था। तो ऐसी गौरवमयी कार्यकाल के लिए सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आपको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सर को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के श्री आदरणीय रामबली सर को आमंत्रित करूंगा कि वो भी उनके परिवार से पधारे हुए श्री शुभम जी अग्रवाल, जो उनके दामाद जी हैं, मैं उनको भी माल्यार्पण कर उनका हम स्वागत करेंगे। आदरणीय उनके साले साहब श्री दीपक अग्रवाल जी, उनका भी माल्यार्पण कर यहाँ स्वागत करेंगे। मैं विद्यालय से श्रीमती भारती मैडम से आग्रह करूंगा कि वो हमारी श्री शैली अग्रवाल जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। और टीना जैन मैडम से भी आग्रह करूंगा वो भी आए और श्रीमती अनीता अग्रवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दूल्हा है और ये सारा परिवार बाराती है, तो सबका स्वागत बनता है। हमारे छोटे नन्हे यहाँ पर ध्यान अग्रवाल भी बैठे हुए हैं, तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर के परिवार से मोनिका अग्रवाल जी को, वो आए और सर के लिए, उनके पिताश्री के लिए वो एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रही हैं। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, आप आए और अपने पिताश्री के लिए भावनाएं अपने पिता के प्रति, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। मैं इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूँ जो अपने कुशल वक्तव्य से सबका मन मोह लेते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी को, वो आए और सर के विषय में हम सभी को बहुत आभार। आदरणीय शिव कुमार साहब, संस्था की जो डोर बंदी थी उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ उस काम से आराम का समय आया है। तो कहते हैं, और सर के बारे में चूंकि सभी ने बताया, मैं भी सर से लगभग 10 से ज्यादा वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। सर के कार्यकाल को भी मैंने देखा है, सर की ऊर्जा को मैंने देखा है। नए नौजवान भी
जिनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होगी जिस ऊर्जा के साथ सर हमारे कार्य करते हैं। और सर के बारे में जो शिव कुमार सर ने कहा कि अब आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो देश हित में, समाज हित में आप कार्य करें, तो मैं सर के ऊपर 4 लाइनें लिखी हैं मैंने कि सर ये जिंदगी है और ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान है और ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। और अब मैं आपको बता दूं सर कि क्या क्या रिटायर होने जा रहा है। तो अब रिटायर हो रही हैं आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही हैं आपकी अनचाही थकान, रिटायर हो रही है वह छोटी मोटी हमारी नोक-झोंक, रिटायर हो रहे हैं वो आदेशों के पालन, क्योंकि ये जिंदगी है और ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान है और ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। रिटायर हो रही है आपके स्कूल की घंटी, रिटायर हो रही है वह हमारे लिए चाय लाने वाली केटल, रिटायर हो रही है वो सारी EL, CL और ML, रिटायर हो रहे हैं वो सारे कामों को समय पर निपटाने की जद्दोजहद। और लेकिन इस रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने क्या जा रहा है सर, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको मिलने वाली है एक नई सुबह जिसमें होगी अलमस्त नींद और लाइफ होगी विदाउट टेंशन, और रजाई में लेटे लेटे मिलेगी आपको फुल पेंशन। क्योंकि ये जिंदगी है और ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान है और ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। मिलने वाला है आपको अब पोते पोतियों का प्यार, घर परिवार में व्यस्त होकर सजेगा घर संसार। यह ठीक है कि हमें आपकी और आपको हमारी बहुत याद आएगी, और यही याद कभी हमें दाल बाटी के लिए आपके यहाँ खींच कर भी लाएगी। क्योंकि ये जिंदगी है और ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान है और ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित ऐसी मूर्ति को आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिनके बारे में जिले में ऐसा कोई शिक्षक साथी ना होगा जिनके व्यक्तित्व के बारे में ना जानता हो। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे उनके अंदाज नहीं। अरे सूरज से दमकते हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं आदरणीय श्री भोलाराम जी शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमें सर के व्यक्तित्व के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भोलाराम शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री भोलाराम जी शर्मा के बाद बलराम जी शर्मा, चूंकि एक ही नाम राशि है, लेकिन सर के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और समारोह में रौनक छा जाती है आपके आने से। तो सर आए और अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय भोलाराम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय आदरणीय श्री जगमोहन सिंह जी यादव से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए और सर के विषय में हमें अपने विचार सभी के समक्ष रखें, क्योंकि सर के साथ उनका भी कार्यकाल रहा है। आदरणीय जगमोहन सर, पर मुस्कान मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विकासखंड के आदरणीय BRCC महोदय श्री विनोद जी सिहारी जी को। वो आए और सर के विषय में हम सभी को उनके ओजस्वी वक्तव्य से मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत आभार। समय की अल्पता के कारण अब मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री PK माथुर साहब को आमंत्रित करूंगा। PK माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मन में सर को लेकर के बहुत सारे विचार हैं, सभी बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की अल्पता के कारण मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं हमारे बीच यहाँ उपस्थित
अंत्योदय समिति के अध्यक्ष, नगर परिषद साडरा के अध्यक्ष और पत्रकार संघ की ओर से हमारे आदरणीय श्री भरत जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सभी को अनुप्रेरित करें। श्री आदरणीय भरत जी जैन, बहुत बहुत आभार। और अब मैं हमारे बीच हमारे शाडरा की ऐसी विभूति जिनसे न केवल हमने अपितु यहाँ उपस्थित जो भी शाडरा के शिक्षक साथी होंगे सभी ने लगभग सर से विद्या अध्ययन किया है। मैं आदरणीय सर श्री देवीलाल जी शर्मा को सपरिवार आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और सर को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय देवीलाल जी शर्मा सपरिवार। शासकीय सेवा से विदा सम्मान विज्ञान ज्ञान के और शुभ आचरण से नहीं जुदा। हमेशा ये ज्ञान और